एपीजे अब्दुल कलाम, ये नाम हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हम उस एक पल को जानते हैं जिसने उन्हें वो बनाया जो वो बने? ये कहानी सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं है, ये कहानी है उस एक बड़ी नाकामी की जिसने असल में उनकी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा खोला था। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में कि कैसे एक दिल तोड़ने वाली हार किसी के लिए सबसे बड़ी जीत की वजह बन सकती है, और कैसे कभी-कभी जिंदगी के बंद रास्ते ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक नौजवान की जिसका नाम था कलाम, और उनका बस एक ही सपना था, एक ही जुनून, आसमान में उड़ने का। एक ऐसा सपना जो उनकी हर सोच, उनकी हर सांस में बसा हुआ था। और कलाम के लिए ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का सच था। एक फाइटर पायलट बनना उनके लिए कोई नौकरी पाने जैसा नहीं था, ये तो एक धुन थी, एक जिद थी, एक जुनून था जो उन्हें सोने नहीं देता था। और इसी जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, अपनी सारी मेहनत सिर्फ एक ही लक्ष्य पर लगा दी थी कि एक दिन वो कॉकपिट में बैठकर अपने देश की सेवा करेंगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है ना? और कलाम की कहानी का वो सबसे नाटकीय मोड़ अब आने ही वाला था, जहां उनके सबसे बड़े सपने का सामना उसकी सबसे बड़ी चुनौती से होना था। चलिए उस दिन में चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस। माहौल में एक तनाव था, एक उम्मीद थी, मुकाबला बहुत ही कड़ा था और दांव पर लगा था कलाम का वो इकलौता सपना जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था। पूरे देश से आए बेहतरीन कैंडिडेट्स के बीच जगह थी सिर्फ 8 लोगों के लिए, सिर्फ 8। सोचकर देखिए उस एक मौके के लिए कितना दबाव होगा, कितनी उम्मीदें होंगी। और फिर नतीजा आया, कलाम का रैंक था 9वां। सिर्फ एक रैंक से, बस एक कदम की दूरी से वो अपने सपने को छूने से चूक गए। उस एक पल में कैसा महसूस हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे वो आसमान का सपना टूटकर जमीन पर आ गिरा हो, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी की असली शुरुआत तो यहीं से होती है। उस गहरी निराशा के अंधेरे से कलाम ने खुद को बाहर कैसे निकाला और एक नई उड़ान कैसे भरी। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। एयरफोर्स का दरवाजा बंद हुआ तो विज्ञान की दुनिया का दरवाजा खुल गया। डीआरडीओ से शुरू हुआ सफर 1969 में इसरो पहुंचा और फिर उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को लीड किया। एक नया आसमान उनकी राह देख रहा था। कलाम ने अपने सपने को एक नई दिशा दे दी थी, और जानते हैं, इसी रास्ते पर चलकर उन्होंने वो नाम कमाया जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। अग्नि, पृथ्वी, पोखरण, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की वो मजबूत नींव है जिसे कलाम ने बनाया था। उन्होंने देश को एक ऐसी ताकत दी जिसने दुनिया में भारत की जगह बदल दी। ये बदलाव कितना बड़ा था सोचिए, कहाँ एक नाकाम पायलट कैंडिडेट और कहाँ भारत के मिसाइल मैन। उन्होंने खुद के लिए एक ऐसी पहचान बनाई जो उनके पहले सपने से कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार थी। और उनकी ये नई उड़ान अभी रुकी नहीं थी, ये उन्हें एक ऐसी मंजिल तक ले जाने वाली थी जिसके बारे में तो शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। देखिए तो जरा किस्मत का खेल। सपना था एक कॉकपिट में बैठकर देश की सेवा करने का, और हकीकत क्या बनी? देश के सबसे बड़े पद पर बैठकर सेवा करने की। उनकी असलियत उनके सपने से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा महान निकली। और वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बने, वो बने जनता के राष्ट्रपति। ये नाम उन्हें लोगों ने दिया, जो दिखाता है कि वो किस तरह हर एक के दिल से जुड़े हुए थे। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? उस एक नाकामी का असली मकसद क्या था? शायद यही कि जिंदगी के सबसे सार्थक सफर हमेशा सीधे रास्तों पर तय नहीं होते। खुद कलाम साहब के ये शब्द उनके पूरे सफर को कितनी खूबसूरती से हमारे सामने रख देते हैं। एक ऐसा सफर जो कड़वे आंसुओं से शुरू हुआ पर एक बेहद खूबसूरत मंजिल पर जाकर पूरा हुआ। कलाम की कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी कभी हमारी आज की सबसे बड़ी निराशा आने वाले कल की सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता तैयार कर रही होती है? शायद हमारी नाकामी भी हमें किसी बड़े मकसद की ओर ही धकेल रही है।